संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पत्ता टूटा डारी से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। एक पेड़ होता है, बहुत टहनियों पे पत्ते लगे होते हैं भाई, और हर वर्ष पतझड़ आता है, पत्ते सूख जाते हैं, तेज वायु आती है। पत्ता टूटा डारी से, गिर गया नीचे, टूट गया है। ले गई पवन उड़ाए, उड़ा के ले गई वो। अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। हमारा परिवार एक पौधा है, पेड़ है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के नातीदार परिवार के सदस्य उस पेड़ की शाखा पे बैठ जाते हैं। परिवार 10, 20, 50 सदस्यों का बन जाता है। जिस प्रकार पत्ता टूटा डारी से, ले गई पवन उड़ाए, बहुत दूर ले गई, अब के बिछुड़े कब मिले। जो अब की बार बिछुड़ेंगे तो कब मिलेंगे, न मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है भाई। दूर
पड़ेंगे जाए। दूर का अर्थ क्या है? बहुत दूर तन बदल जाएंगे। कर्मानुसार लक्ष्य 84 के तनों में आत्मा गमन करती है, भांति भांति के दुख उठाती वहां पे, बहुत पीड़ा में चली जाती है। आज है मनुष्य तन, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन तो केवल मनुष्य का है। बाकी जीवों के तन गर्दन नीचे पड़ी है। कोई 4 पैरों पे चलता है, गाय, शेर आदि, कुत्ता आदि। कोई रेंग कर चलता है, सर्प आदि। खड़ी गर्दन तो नहीं है किसी की। क्यों? खड़ा होना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। इसीलिए मनुष्य की गर्दन खड़ी है। ऊपर जाने के लिए मौका दिया है इसको। ऊपर कौन है? अक्सर कहते हैं, जिनको पता नहीं वो भी कह देते हैं। जब ज्यादा बीमार हो जाता है घर का आदमी, कोई हमारा रिश्तेदार कोई, कहते हैं ना कई बार डॉक्टर, अब तो भाई दवाइयां सारी दे डाली, अब तो ऊपर वाला जाने। क्यों नहीं कहते नीचे वाला जाने? सही कहते हैं वो, ऊपर वाला जाने। ऊपर है ही वो। हमारे तन में भी ऊपर है। आंखों से ऊपर हमारा ब्रह्मांड है, इसमें भी ऊपर है। और तमाम दूर तक दिखाई देने वाली सृष्टियां जितनी हैं, सूर्य आदि, चंद्रमा आदि, अन्य ग्रह, इनसे भी सुदूर दूर है वो। सत्य पुरुष का देश बहुत दूर है, निकट नहीं है। कहां बैठे हम? मृत्यु लोक में। मौत का राज्य है यहां पर। फिर मृत्यु लोक में सुख नहीं हुआ करता, दुख रूप बदल कर आता है। कोई तन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई मन का दुखी। सारा संसार दुखों का घर है। सुख तो सभी चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता। अरे भाई 10 वर्ष सुखी जीवन रहा, 11वां वर्ष शुरू हुआ, दुखों की लकीरें उभराई, किस्मत की, दुख शुरू हो जाता है। क्यों है ये? सदा एक जैसा जीवन नहीं रहता हमारा। फिर एक जैसे कर्म भी नहीं करते हम सदा। पुण्य कर्म करते हैं तो साथ में पाप कर्म भी करते हैं। पुण्य कर्म सुख देता है तो पाप कर्म दुख भी तो देता है। यहां इस मृत्यु लोक में सुख ढूंढ रहे हम सभी। यहां सुख नहीं, सुख तो परमात्मा के नाम में केवल। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे घर में रहने देना
घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई। जब तक तेल दिए मैं बत्ती झिलमिल झिलमिल होई। जब तक तेल दिए में बत्ती झिलमिल झिलमिल होई। तेल जले बत्ती ठहरानी, तेल जले बत्ती ठहरानी। सोना मंदिर होई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। किसकी बहन मात पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे। ले चल होई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई। देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। लट झटका कर तिरिया रोवे, लट झटका कर तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई, दम निकले पीछे। घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सत्य नाम हित होई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे, घर में रहने देना कोई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सकृत धन्यवाद कर लेते हैं। दम मैंने श्वास। जिंदे में और मुर्दे मनुष्य में अंतर क्या है? जिंदा व्यक्ति श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, जीवित है वो। मुर्दे में क्या है? प्राणहीन हो गया है, श्वास धारा रुक गई है, बस। बाकी क्या है? अरे सुनो भाई, दृष्टांत ले लो। पिंड में एक चुटकुला आता है। एक साधु जी के पास चले गए एक सेठ जी। सेठ जी बोले, साधु जी बुरे बुरे सपने आते हैं, मरे मरे आदमी दिखते हैं, मैं क्या करूं? मुझे मौत का भय लगता है। साधु जी चिंता करता है सेठ जी, दान दक्षिणा रख दे पास में, क्या दिक्कत है?
और धागा बांध दिया आपके हाथ के, जब तक धागा बंधा रहेगा नहीं मरेगा, जब धागा टूट जाएगा तो मर जाएगा। कहता ठीक है जी, अच्छी सेवा करके आ सेठ जी साधु जी की, खूब खाता पीता भाई 1 वर्ष तक। एक दिन के ठीक 11 बजे सारा परिवार इकट्ठा भाई, और शादी का मौका था, रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो रहे भाई। एक बच्चा आया, खेलता खेलता वो धागा तोड़ दिया भाई सेठ जी का। तोड़ते धागा सेठ जी लेट गया, कहता मर गया भाई। अब सारे चारों तरफ बैठ गए उसका, तो कोई हाथ लगा हुआ है, कोई पैरों को हाथ लगा और वो आंख मीच रहा। कहता मर रहा है क्या यो? कहता नहीं मैं नहीं मर रहा। और तू बोल रहा? ताजा ताजा मरा हूं इसलिए बोल रहा हूं, धागा टूटा है। बोलते क्यों सेठ जी? फिर मैं तो मर तो गया था भाई, धागा टूट गया। ताजा ताजा मरा है सेठ जी, बोल रहा है। कब बोल रहा वो? जब पर्स निकाला ना जेब में थे, निकाल लो, पर बिल्कुल हाथ पकड़ लिया सेठ जी ने, पर्स नहीं निकालने दूंगा, मर्दा मर्दा भी निकालने दूंगा भाई। इतनी देर में भाई वो पता था उसने टूट गया धागा। उधर से आ गए वो साधु जी। साधु जी बोले भाई क्या हुआ? कहता सेठ जी कहीं मर गया। अरे कैसे मर जाएगा, मेरे पूछे बिना ये? फट पकड़ा हाथ उसका, सेठ जी का बिठा दिया। सेठ जी बोले साधु जी आप आगे नहीं मरूंगा। कहता मरना? अरे तेरे दुश्मन मरो भाई, तुझे ऐसे थोड़ी मरने देंगे। मौत तो आएगी, चाहे धागा बंधवा लो, चाहे कंठी डलवा लो गले में, ये तो आती है और बताती है मैं ही तो हूं जो पक्के तौर पे आती हूं और सबके सामने ले जाती हूं, छोड़ती नहीं हूं मैं। कोई उपाय भी नहीं है। कोई दावा डाल दे, मुकदमा डाल दे, कचहरी में सटे ले ले जी, 6 महीने इसको मरने ना दो। क्यों? सारी जमीन नाम करवा लेंगे, हमारा दादाजी यही है। प्यारो कोई सटे नहीं होगा, कोई दावा नहीं, कोई सटे नहीं होगा, कोई बंदी नहीं मिलनी। हाँ, इसकी जो जमा पूंजी है वो तुम्हारे भाई खातों में, बैंकों में पड़ी है भाई, ढूंढ लेना पीछे से। बड़ा प्यारा प्यारा संसार है ये, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे। हम सोचते हैं मेरा ससुर जी और पिताजी तो कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते थे हमारे अपने बच्चों को, हम करेंगे ज्यादा। क्यों? हम नई कंपनी में पैदा हो गए, आगे नया मोह, नए तजुर्बे, नए स्कूल, नई पुस्तक, है ना। पहले क्या करते थे बूढ़े? एक थप्पड़ पिलाते थे उसे, बच्चा भाग यहां से, सीधा स्कूल जाता था वो करदा, सीधा स्कूल में फिट हो जाता था। और आजकल क्या है? बैग माता जी के कंधे पे है, बोतल हाथ में है, रोता रोता स्कूल में जमा करा के आती है, लो मास्टर जमा कर लो इसको। अरे बच्चा थोड़ी पढ़ने आ रहा है, साथ में माता जी पढ़ने आ रही है, बस्ता दाखिल करा दिया, बोतल हाथ में पकड़ा दी और रुमाल पकड़ा गए मैडम को, मैडम जी रो ना, रुमाल पकड़ो आप इसका मेरा। उम्र 3 साल है, 3 साल वाले पहले जो होते थे ना, वो उन्हें स्कूल का नहीं पता क्या होता था। अब वाले पता कि क्या करती हैं? अरे काम करेंगे आराम से, दिन में दाखिल करवा दिया, फीस लगने दो, कम से कम 6 घंटे पीछा छूटे उससे। समय की मांग है। 8 साल के तो मोबाइल के एक्सपर्ट बन जाते हैं बच्चे, और जो 60 साल के ऊपर के नहीं है, नहीं पूछेंगे बेटा यूं मोबाइल शुरुआत कहां से होगी इसकी? दादाजी क्या करोगे आप सीख कर? आप तो एक के बाद सीखो, पैसे मैं मांगो और फटाफट मेरी जेब में पैसे डाल दे रहा करो, बस पैसे देते रहा करो। अच्छा पोता जी खुश बहुत होता है, दादा क्यों? सियाना निकलिया पोता, है ना।
अरे भाई सयाने हैं, भागता जावता एक सेठ जी का बच्चा पोता था उसका, वो भागते भागते गिर गया, ठोकर लगी, रेते में मुंह टेका उसका। सेठ जी बोले क्या का बच्चा है मेरा ही पोता, ठोकर का गिर गया, हाथ में रुपया पाया उसका जब उठाया तो, बच्चे के पोते का हाथ में रुपया। अरे सही मेरा पोता है ये, तो मिट्टी में से रुपया निकाल के लिया आया, अब उसका पोता बन गया भाई। ये जगत है, ये बहुत प्यारा प्यारा है ना, सियाना बहुत है। क्या बात है, मौत तो आएगी भाई।